तो ये है एक इंट्रोवर्ट की फर्स्ट साइड लव स्टोरी। Amazing! इस स्टोरी से काफी लड़के 2000 से 2005 तक के बीच में है, वो लड़के काफी रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी से। तो इस स्टोरी को अपने दिल पर ना ले और जज्बातों में ना बहे। तो ये बात है आज से 300-400 साल पहले की, जब हम स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम फिजिक्स वाला नहीं था। हाँ, लेकिन अलग सर की तरह पोस्टरी वाले बहुत थे स्कूल में। हाँ, लेकिन ये सब स्टार्ट कब होता है? जब तुम्हें होता है पहला प्यार। मतलब वो टाइम जब तुम्हें पता चलता है कि पेड़ पे मूतने की उम्र खत्म हो गई है और अब हमें भी प्यार करना है। देखो तो लड़की कौन होती है जो कि स्कूल में सबसे अमीर होगी, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी, या फिर किसी टीचर की बेटी। मतलब औकात से बिल्कुल बाहर की, समझ रहे हो? तो इसलिए उस टाइम में यार लव वव नहीं होता था। उस टाइम पे होता था सिर्फ वन साइड लव, जो कि सिर्फ लौंडे करते थे, समझे? मतलब लड़कियां यार भाव ही नहीं देती थी। ज्यादातर लड़के उसी लड़की को पसंद करते थे जो क्रश, जिसे तुम बोलते हो क्रश, यानी कि जो औकात के बाहर हो, जो भावी ना दे जिसे। तो इसलिए वही उसी को लौटे अब तक भी प्यार बोलते हैं कि हमने किया था प्यार। अबे घंटा। और जो तुमने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट लड़के पाए होते नहीं आज के टाइम में, या फिर उस टाइम से पहले होते नहीं थे, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट की पैदाइश हुई है 2000 से 2005 के बीच में। जितने भी इंट्रोवर्ट्स तुम देखोगे ज्यादातर 2000 से 2005 के बीच में पैदा हुए लौटे ही है। तो अब आते हैं हम हमारी वाली लव स्टोरी। तो मैं सेवज गाय एक लड़की के प्यार में पागल था। उस लड़की का नाम था सिया, और वो कोई टू साइडेड लव नहीं था, क्योंकि तुम्हारा भाई था इंट्रोवर्ट, तो वो स्टोरी फुल वन साइडेड थी। लेकिन एक ऐसा ट्रॉमा दिखे गई चाइल्डहुड में, अब तक भूल नहीं पाए। लेकिन यार उस टाइम पे भी हमारे साथ में कुछ ऐसे बचकांड लौंडे होते थे जो रो रो के भीख भी मांग लेते थे अगर लड़की नहीं मान रही है। इतना कौन गिरता अभी तक मेरे को याद है, मेरे ही क्लास में ऐसे लड़के थे जो एक नंबर के गलीच और नीच लड़कियों के सामने घुटनों पे बैठ के रो रो के भीख मांग रहे। जरा तुम सोचो, एक मर्द जात पे कलंक। लेकिन जो सिया थी वो यार उस स्कूल में जितनी काफी लड़कियां थी उन सबसे अलग और सबसे ब्यूटीफुल। मतलब ऑफ कोर्स यार ऐसी लड़की तो क्रश बनती है ज्यादातर लड़कों की। और बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्टनेस तुम्हारा भाई कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे। लेकिन जब क्लास चेंज होती है और बिकॉज ऑफ सीनियर एजुकेशन मैं अपनी स्कूल चेंज करनी पड़ती है मुझे, और मैं दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ। कब? 10th के बाद। लेकिन यार वो ट्रॉमा कभी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो कुछ बोल पाए और ना ही। तो और उसके बाद में उसकी याद में पूरे सिग्मा कम्युनिटी में हम शामिल हो जाते हैं। मतलब एक तो इंट्रोवर्ट होते ही लड़के, उसके बाद में उन्हें ऐसा कुछ बड़ा धक्का लगता है, सदमा लगता है, वो सड़िया जाते हैं। उसके बाद में वो सिग्मा बन जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था यार हम ये गलत करें, क्योंकि बनने के बाद में लोग हमें सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि भाई हमें लगता था यार बहुत ही कूल हम कर रहे हैं, बहुत ही कबीर सिंह वाइब दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अकेले रहना, अपनी दुनिया में मस्त रहना, या फिर लड़कियों से बात नहीं करना, ये सारी चीजें स्कूल में सही नहीं होती स्कूल के टाइम पे। बाद में भले अगर तुम अपने हिसाब से रह सकते हो, लेकिन क्योंकि यार हम जब ये सिग्मागिरी कर रहे थे तो बाकी के जो लौंडे थे बकचोद, वो अपनी लाइफ जी रहे थे हमारे क्लास में। लेकिन फिर धीरे धीरे उस स्टोरी को हम बुलाते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं। लेकिन यार पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग घूंड हो जाता है, जो दिमाग में क्या भर जाता है, या फिर बिकॉज ऑफ सिग्मा सो कॉल्ड सस्ता सिग्मागिरी हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर मतलब रिजेक्ट प्रपोजल्स वैसे नहीं, जैसे लाइन्स आती, हिंट तुम समझ सकते हो, जैसे हिंट आती है आगे लड़कियों से, बट हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या फिर हमें करना ही नहीं था। और तुम्हें यकीन नहीं होगा ऐसी ऐसी हॉट मैम्स के भी लाइन्स आती थी। लेकिन अब गिल्ट होता भाई वो सोच के। उसके बाद में जब ये सब चला जाता है यार हाथ से, तब हमें गिल्ट होता है, तब हमें हमारी गलती का एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन ये गलती तुम ना करो। अगर तुम किसी स्कूल या कॉलेज के लौंडे हो जो ये स्टोरी देख रहे हो, तो तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा यार, क्योंकि पूरे स्कूल टाइम में जो हमने गलतियां की वो तुम ना करो। तो यार तो एडवाइस होगी सिर्फ और सिर्फ कि एक तो स्कूल टाइम में कभी चुपचाप और इंट्रोवर्ट बनकर मत रहना। कॉलेज के लौंडे और स्कूल के लौंडे दोनों के लिए है। और जितना खुल सको उतना खुलो, फुल अपनी लाइफ एंजॉय करो, बकचोदी करो। और पढ़ाई इतनी जितना सीरियस तुम लेते हो वो उतनी होती नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। बट जो तुम लाइफ को जी रहे हो, लाइफ का पार्ट स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में, तो उसको तुम जियो फुल, और फुल लड़कियों के साथ मजा करो। लेकिन और जितना खुल सको उतना खुल जाना बेंच, ठीक है बेंच। और हाँ, ये सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना बेंच।